चुमवीर अभी तक का सबसे स्वीट कपल है बिग बॉस में और बहुत ही प्यारे हैं दोनों। और दूसरे का एक केयर जो होता है, जिस तरह से वो ईशा को चुप कराया जब मुख्य द्वार वाली बात हुई, और साथ ही साथ चुम ने किया अपने शादी का ऐलान। जी हाँ, नाइट का सीन है, लाइट बंद हो गया है, बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट दिख रहा है। वहाँ पे करणवीर पड़े हुए हैं, उनके बगल में थोड़े दूर हटकर चुम पड़ी हुई है। उन लोगों के पैर के साइड में दिग्विजय लेटे हुए हैं। अब दिग्विजय पूछते हैं, चुम तुम शादी कब कर रही हो? चुम का रिएक्शन ये था कि अगले साल कर रही हूँ, नेक्स्ट ईयर। ओके। तो दिग्विजय कहता कि कौन है, लड़का देख लिया, फाइनल हो गया? चुम बोलती है 5 लड़के आए। तो वहां पे जो करणवीर का रिएक्शन था वो ऐसा था कि वो अच्छा 5 लड़के हैं, तू शादी करने वाली है, स्वयंवर करने वाली है? तो चुप बोलती है कि मैं स्वयंवर ही करूंगी, एक उस 5 में से एक चुनूंगी। अब दिग्विजय तक उस छठे में मेरा भी नाम जोड़े। नहीं नहीं नहीं, मुझे तू नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे अपने एज के और मेरे से छोटे तो बिल्कुल नहीं चाहिए। मेरे से छोटे रहने पर मुझे अपने छोटे भाई की तरह लगने लग जाएंगे वो। अपने एज का चाहिए नहीं, छोटा चाहिए नहीं, करणवीर चाहिए। करणवीर एज में बड़ा है। देखो, बहुत लड़कियों का ये रहता है, और इवन कि बहुत लड़की के जो पेरेंट्स हैं उनका भी ऐसा रहता है कि लड़का ना एज में बड़ा होना चाहिए। लड़का थोड़े एज में बड़ा होने से क्या होता है ना, अंडरस्टैंडिंग अच्छा होता है, मैच्योरिटी अच्छा होता है। अगर जो एक पार्टनर मैच्योर है ना, तो लड़ाई झगड़े और बाकी जो थर्ड टॉपिक डिस्कशन होता है वो कम होता है। ये सही है। तो चूम ने कर लिया है ऐलान कि भाई करणवीर इज द परफेक्ट। एक चीज मुझे याद आ गया इसे देखकर, जब तेजस्वी और करण, वो भी करण ही थे, जब शो में थे तो उन लोग बात करते नजर आते हैं। तो फिर वहाँ पर तेजस्वी डायरेक्टली इनडायरेक्टली सारा जो उसका डिस्क्रिप्शन था कि कैसा जे वनुशाली थे, उन्होंने बोला था कि आपको तुम्हें कैसा लड़का चाहिए, किससे शादी करोगी। तो उस पे जो तेजस्वी ने सारे डिस्क्रिप्शन दिए था कि मुझे कैसा लड़का चाहिए और क्या, तो वो फुल परफेक्ट था कि मतलब वो करण ही चाहिए। अब सेम करण के साथ फिर से एक करण है, उसके लिए चुम है। चुम ने बोल दिया कि हाँ भाई मुझे करण ही चाहिए। जिस तरह से दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, और करण कभी भी चांस नहीं छोड़ते हैं कॉम्प्लीमेंट देने का। एक बार और की बातें हैं, जब डाइनिंग टेबल पे दिग्विजय खाना खा रहे हैं और करणवीर अपना खाना लेकर आ रहे होते हैं, और चुम जो है किचन से कुछ लेकर निकल रही होती है। तो दिग्विजय पहले से आवाज दे रहे होते हैं कि चुम चुम चुम, पर चुम सुनती नहीं है। करणवीर बोलते हैं चुम, तो चुम मुस्कुराती है और ऐसे चेहरा छुपा के भाग रही होती है। तो दिग्विजय बोलता है, अरे तू चेहरा छुपा के क्यों भाग रही है? तो करण का रिएक्शन ये होता है, चेहरा तो इतना सुंदर है और चुम तुम बहुत सुंदर लग रही हो। पर चुम का उस पर कोई रिएक्शन नहीं था, वो मुस्कुराते हुए स्माइल करते हुए बाहर निकल जाती है। तो वहां पे करणवीर का रिएक्शन ये था कि मैं ना ये चुम को ना कॉम्प्लीमेंट समझ में नहीं आता है। अरे समझ में सब आता है बंदी को भाई, लड़कियां ऐसी होती हैं और बहुत तेज है, चुम बहुत तेज है। अब कल देखो, एक मुख्य द्वार वाली जो बातें हो गई उस पे ईशा को जो उसने चुप कराया है ना, जो मुंह बंद कराया है। अब करणवीर जाकर उन लोगों के साथ बोल देता है कि कैसा लगा मुख्य द्वार तक जाकर, क्योंकि वो लोग सबको बोलते थे कि मुख्य द्वार तक छोड़कर आएंगे छोड़कर आएंगे। तो अब भाई जब आपके ग्रुप से कोई जाएगा तो सुनने तो मिलेगा आपको। आप लोग सब मिलकर जब उस ग्रुप के लोग का नॉमिनेशन, जब उसमें एविक्शन था वो कैंसिल हो गया था कि इस वीक कोई नहीं जा रहा है, तो मतलब चेहरा जो ऐसे बन गया था सबका चेहरा, सबसे ज्यादा चेहरा एलिस का ही बना था, इसलिए कर्मा बैक। तो एलिस का था कि यार मैं डेस्परेटली चाहती थी कि कोई ना कोई जाए यहाँ से, और अविनाश का भी था कि यार कोई नहीं गया, मैं चाहता था कि ये ग्रुप टूटे, इस ग्रुप से जाए। तो सही बात है कि जब आप दूसरे का गलत सोचोगे ना तो आपके साथ ही गलत होता है। तो तुमने इस बात को ही बोला कि ये लोग हमेशा बोलते थे, अब देखो इनके साथ ही हो गया, कितना बुरा लगा होगा। तो उस बात को करण भी जाकर बोलते हैं। अब वहाँ पे ईशा चिढ़ जाती है और फिर से इमोशनल ड्रामा रोने लग जाती है और बोलती है कि अभी तो नहीं बोलना चाहिए था। ऐसा तो है नहीं कि वो जा रही है या फिर तुरंत अभी गए हुए हाफ एन आवर हुआ है बोल रहा है। अरे सेकंड डे बोल रहा है यार, घर में चर्चे तो होंगे ही, ऐसे ही तो बातें होते हैं। तो करण की बीर पे ईशा चढ़ने की कोशिश करती है, जब तक चुम बोल देती है कि ये मुख्य द्वार वाला ये नहीं बोल रहा है, तुम लोग कहाँ थे उस दिन, कहाँ थे जब बीबीएन बोल रहा था मुख्य द्वार वाली बातें सारा इन लोगों की चीज़ों में। तो आप लोग वो चीज़ भूल जाते हो और इसकी बातें आप लोगों को बहुत ज़्यादा याद आ जाती है। तो इट मीन्स कि चुम
जो ऐसे खुल के आती है जब भी करण की बातें होती है तो वो भूल जाती है कि वो किसे क्या बोल रही है और उसे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, इस बातों को तो सोचती ही नहीं है और बिल्कुल करेक्ट वे में और तुरंत ओपनली इतने अच्छा जवाब देती है। ओपन करणवीर को सपोर्ट करती है। तो सही बात है यार, ऐसे पार्टनर एक रियलिटी शो में मिलना और रियल लाइफ में भी दोनों मिल जाए, मैं तो यही चाहूंगी। तो मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो चलिए, आपको कैसा लगता है चुम्बुर का जोड़ी, अपना राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। देखते रहिए चर्चा 28 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक अपना शेयर जरूर कीजिए।